तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ठीक है, कि असल में ये दोनों चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन आपका कुछ नहीं है कि लेट से आपको कोई एक रिएक्शन दिया है। ठीक है, मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता, नॉर्मल एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं। ठीक है, कि सिंपल हम अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक कंपाउंड अगर आपको दे रखा है या एक एलिमेंट दे रखा है, उसमें अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जाकर, तो मतलब कि वो जो आपका कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि भाई हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ऑक्सीजन आपकी ऐड नहीं हो रही तो हो सकता है कि हाइड्रोजन उसमें पहले से लगी हुई रही हो और आपकी हाइड्रोजन रिमूव हो गई हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर थोड़ा सा एडवांस जाए तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आपको पता ही है कौन से वाले होते हैं, नेगेटिव वाले, जिनके आगे नेगेटिव साइन होता है। और नेगेटिव कौन होते हैं? एनायंस। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल अगर आपका हो रहा है तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। या फिर आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटल। मेटल आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव वाले, जिनको हम कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली यही है। आपको ये दो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस उसमें चला जाता है। ये चेक करने की आपको नौबत नहीं आएगी ज़्यादा कि भाई आपको नॉन मेटल चेक करना पड़ रहा है, मेटल चेक करना पड़े। अगर आप सिंपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे तो उसके बेसिस पे भी आपका सॉल्व हो जाएगा अभी के लेवल पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, ऑक्सीडेशन आपने देखा। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन आपका होगा एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ मेटल। मेटल आपके पॉजिटिव वाले, ठीक है, और या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल वो होते हैं जिनके नेगेटिव साइन होता है, यानी कि वो होते हैं एनायन वापस से, और ये होते हैं कैटायन। ठीक है, तो रिडक्शन भी हमने देख लिया। अब बात आती है, रिडक्शन हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। अब कई कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि असल में आप बताइए किसका कौन सा कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा कंपाउंड आपका रिड्यूस्ड हुआ है, और उसमें क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या ऑक्सीडाइजिंग और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने के बाद सब आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरीके से एक सब्सटेंस होता है। तो हम बोलेंगे अ सब्सटेंस विच टेंड्स टू ब्रिंग its tends to bring oxidation and themselves got reduced। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि आपके उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन ला रहा है बट खुद वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका कि उसी का उल्टा, कि अ सब्सटेंस which
tends to bring reduction and themselves got oxidized। ठीक है, अब एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है वो? नोट ये है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में आपका अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगा इफ इन अ केमिकल रिएक्शन both oxidation and reduction takes place together, then that chemical reaction is termed as redox, R-E-D-O-X, redox reaction। ठीक है, रिडॉक्स हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे आर जो है, आर ई स्टैंड्स फॉर आर ई डी स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। ठीक है, एंड ओ एक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा आपको रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपके दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम बोलते हैं उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Cu प्लस O2 आपको बनाएगा CuO। ठीक है, ये आपको बना के देगा। अब देखो यहाँ पे Cu है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके साथ क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं अगर O की बात करें तो O देखिए, पहले यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 ही रह गया, तो O कम हो गया, O रिड्यूस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। कि रिमूवल ऑफ O हो गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे CO अकेला था, O के साथ जुड़ गया, तो इसलिए हमने ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसमें हम बोल रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है या एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है? Cu हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, तो सिंपल आप लिख देंगे Cu। ठीक है, और कौन सा ऐसा है जो रिड्यूस्ड हुआ है? तो रिड्यूस जो हुआ है वो है आपका ऑक्सीजन O2। अब अगर आपसे बोल दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको बताना है ना, तो सिंपल जो रिडक्शन कर रहा है, यानी कि ये जहाँ पे आप रिडक्शन में जो आपने रिड्यूस लिखा है ना, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट उसका उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब रिड्यूस्ड हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 होगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, आया समझ? तो ये आपको लिखना होता है, मतलब क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट से हमने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हीट कर दो तो आपको मिलेगा कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए Cu यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यहाँ पे Cu में क्या फ़र्क है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो जो पहले वाला भी था तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन H2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ऐड हो गई है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो गया तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप सिंपल बोलेंगे, यहाँ पे देखिए H2 को देखते हुए, H2 आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन सा ऐसा है जो रिड्यूस्ड हुआ है? तो रिड्यूस्ड आप देख सकते हैं CuO रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, तो सिंपल जो रिड्यूस हुआ है वो हो जाएगा, यानी कि सी यू हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यानी कि H2। बस ये आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13, ये लास्ट क्लास से रिलेटेड है कि वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नेल डिप्ड इन इट। ओके, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का कलर देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल क्या होगा आपका, सिंपली Fe। ठीक है, तो अगर हम आयरन नेल डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है सोल्यूशन का, तो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट है और आयरन है, यहाँ पे दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, किसकी ज़्यादा है, Fe की ज़्यादा है। तो Fe क्या करेगा, Fe बोलेगा भाई तू हट यहाँ से कॉपर को, तो कॉपर को हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि ये आपका होता है ब्लू, और धीरे धीरे होते ही जैसे ही वो आयरन नेल के साथ रिएक्ट करता है FeSO4 बन जाता है जो कि ग्रीन से कलर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए कलर आपका चेंज होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, वही पेज नंबर 13। ठीक है, अब बैक एक्सरसाइज का अगर कोई देख लें तो बैक एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 14, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि इनकरेक्ट नहीं, आपको सिर्फ करेक्ट निकालना है, तो इस चीज़ को बार बार आपको पढ़ना है कि इनकरेक्ट बोला उसने। ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखी है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। PbO प्लस कार्बन के साथ करता है तो बनाता है Pb प्लस CO2। ठीक है, तो ये आपको बना रहा है। अब जब आपको ये बना के दे रहा है तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये उसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे ये ऐड हो गया है ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो ये जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड की अगर मैं बात करूँ, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। और अगर रिड्यूस्ड की बात करूँ तो कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, आपका PbO। ठीक है, तो ये है आपके जो रिड्यूस हुआ है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वहीं अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो जो रिड्यूस हुआ है यानी कि PbO, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यानी कि कार्बन। ठीक है, तो ये आपने चारों लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड लेड तो हो ही नहीं रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है। तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि भाई ये जो है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना रिड्यूस हो रही है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, तो बी भी आपका गलत हो गया। वहीं अगर सी की तरफ देखें तो सी आपका आ रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो हाँ, और कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है तो सी तो सही है। डी की बात करें तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ यही हमने लिखा है, तो लेड ऑक्साइड भी सही है। तो यानी कि इनकरेक्ट वाला आपको निकालना था, तो इनकरेक्ट है आपके ए एंड बी। तो यहाँ पे ऑप्शन में से आपका फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको, कुछ वो तो होमवर्क है ही, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो होमवर्क रहेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा आइडेंटिफाई the substance which get oxidized and
reduced, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ZnO, अगर हम कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे हमें बनेगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ MnO2 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे हमें मिलेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, बैलेंस करें तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लेड ऑक्साइड, जब आपका रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ तो बनाएगा लेड प्लस CO2, ठीक है। तो ये आपका 2, ये आपके लिए हो जाएंगे होमवर्क, ये 3 के 3, जिसमें आपको तीनों बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल, मतलब एक्स्ट्रा टाइप। एक और क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, वो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बैक एक्सरसाइज का पेज नंबर 16, पेज नंबर भी 16 है, वाह, ठीक है। तो होमवर्क आपके लिए क्या क्या हो गया, एक तो ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, 16 क्वेश्चन, एक ये होमवर्क है आपके लिए और एक होमवर्क आपके लिए ये है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।